विधानसभा चुनाव को लेकर देश की राजनीति इन दिनों ईडी का प्रभाव और उस पर सियासी बयानबाजी बढ़ गई है। चुनावी साल में ईडी की लगातार दबिश को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं। सियासी घमासान के बीच ईडी ने शुक्रवार को सीएम भूपेश बघेल पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद से पारा और गर्मा गया है। अब ईडी के आरोपों पर सीएम बघेल ने करारा पलटवार किया। वहीं एक दिन पहले ईडी की कार्रवाई में सीएम भूपेश बघेल का नाम आने पर बीजेपी हमलावर हो गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी में जांच की आंच मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है। ईडी ने दावा किया है कि फॉरेंसिक जांच और कैश कुरियर द्वारा दिए गए बयान से चौंकाने वाली बात सामने आई है। आरोप है कि महादेव सट्टेबाजी ऐप प्रमोटरों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को करीब 508 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। हालांकि अभी ये जांच का विषय है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि जो मैं बोलता था वही हुआ। बीजेपी ईडी आईटी के बिना चुनाव नहीं लड़ सकती। कल 2 घोषणा पत्र जारी हुए, एक घोषणा पत्र हिंदी में, दूसरा अंग्रेजी में। ईडी के लेटर पैड पर उन्होंने पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि दुबई के लोगों से पीएम के क्या संबंध है। लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? महादेव ऐप बंद नहीं हुआ, आखिर क्यों? पीएम और उनके लोग से क्या डील हुई है, आखिर बताएं। सीएम बघेल ने आगे कहा कि क्रोनोलॉजी समझिए, पहले पीएम आते हैं, फिर गृह मंत्री आते हैं, उसके बाद होटल से पैसा पकड़ा जाता है। आचार संहिता लगी है तो पैसा यहाँ तक कैसे पहुँचा? इसका मतलब निर्वाचन आयोग का निकम्मापन है। जब ईमेल ईडी को मिल रहे हैं तो उनका महादेव ऐप आरोपी से संपर्क है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं? गिरफ्तारी नहीं, इसका मतलब कोई डील हुई है। क्यों लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है? ये गिरफ्तारी करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। क्यों उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई? क्यों महादेव ऐप बंद नहीं हुआ? बंद करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूं कि आपके क्या डील हुए हैं, आपके लोगों के साथ क्या डील हुआ है? और डील नहीं हुआ तो फिर बंद क्यों नहीं करते? और बंद नहीं कर रहे, इसका मतलब आपने डील कर लिया है। तभी वो मेल करता है। मेल की ऑथेंटिसिटी क्या है? उस मेल की विश्वसनीयता क्या है? कोई भी किसी के नाम से मेल कर देगा। और कोई मेल में कहता है कि हम 508 करोड़ रुपए थे, उसकी जांच की हो? बिना जांच किए आपने आरोप लगा दिया। तत्काल अमित शाह के शब्दों में क्रोनोलॉजी समझिए। प्रधानमंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, उसके पहले ईडी आते हैं, फिर होटल में पकड़ा जाता है। निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है भाई? कैसे पैसा आ गया? ईडी आईटी यहाँ घूम रहे हैं, वो पैसा कैसे होटल तक पहुंच गया? उधर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री पर छत्तीसगढ़ को बदनाम करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जिस तरह से ईडी ने उनके ऊपर 508 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया है, पहले से ही जमीन घोटाला, शराब घोटाला, कोयला घोटाले का आरोप लगा है। छत्तीसगढ़ के हजारों युवाओं को सट्टे में धकेला है। वहीं बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भी सट्टे का पैसा पहुंचाने का बड़ा आरोप लगाया है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि गरीब नौजवानों के पैसा लूटकर प्रशासनिक ताकत का इस्तेमाल करके लोकतंत्र के इस महोत्सव में पैसा लगाया जा रहा है। शुभम सोनी ने असीम दास को एक वॉइस मैसेज भेजा है, जिसे ईडी ने कोर्ट में पेश किया है। बृजमोहन अग्रवाल ने वॉइस मैसेज में जो बातें कही गई हैं, उसका जिक्र भी किया। बताया कि ईडी की चार्जशीट में ये सब उल्लेखित है। इस बात से सब कुछ स्पष्ट है। अपराध के पैसे को लोकतंत्र के महोत्सव में उपयोग किया जा रहा है। बृजमोहन अग्रवाल ने चुनाव आयोग से इस मामले में हस्तक्षेप करके कार्रवाई करने की मांग की है। अवैध कामों से छत्तीसगढ़ के लाखों नौजवानों के भविष्य को बर्बाद कर चुनाव लड़ने के लिए अपराध से अर्जित किए गए पैसे को लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार चुनाव में उपयोग करने का पाप अगर कोई कर रहा है कि भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी कर रही है। हम तो चाहेंगे कि इसमें इलेक्शन कमीशन को भी इन्वॉल्व होना चाहिए और जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए।
गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय महादेव बेटिंग ऐप में मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। ईडी ने शुक्रवार को दावा किया कि इस मामले में फॉरेंसिक एनालिसिस और पैसे का लेन देन करने वाले एक व्यक्ति ने बयान दर्ज करवाया है। उसने बताया कि ऐप के प्रमोटर्स के जरिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब तक 508 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ईडी ने आगे कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। ईडी ने गुरुवार को ही छत्तीसगढ़ में छापेमारी की और इस मामले में जांच के दायरे को आगे बढ़ाया। रायपुर से शशिकांत साहू की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।